नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के फरसाबहार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कुनकुरी विधानसभा सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के आह्वान पर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। आज हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में दोहराया है कि जहां तक संभव हो स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग किया जाए। इस अवसर पर लगभग 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है और आज कुनकुरी विधानसभा का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हम और पत्थलगांव की विधायक श्रीमती गोमती साय और हमारे प्रदेश के जो कोषाध्यक्ष हैं राम गर्ग नियुक्त हुए थे। समय हमको मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आज बड़ी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसको आज हम फिर अपने विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं के सामने दोहराए हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में जहां तक हो सके अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए और व्यापारियों से भी आग्रह किए हैं कि वो भी अपने दुकानों में जहां तक हो सके स्वदेशी वस्तुओं का ही क्रय विक्रय करें, स्वदेशी वस्तुओं को ही रखें और अपने दुकानों में ये स्टिकर लगाएं कि ये सब स्वदेशी हैं, मतलब उनके दुकान में जो भी सामान है सब स्वदेशी हैं, इसका स्टिकर भी लगाएं। इस बात का आह्वान किए हैं और इस अवसर पर आज करीब 40 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं और कुछ क्षेत्र की समस्याओं की घोषणा भी किए हैं। कुछ जगहों में सामुदायिक भवन वगैरह इसकी घोषणा भी की है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा मंगलवार को जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर कहा कि महागठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण जो आया है वह सिर्फ आरजेडी का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन का घोषणा पत्र है। हमने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें या पहले थी वहाँ हमने अपने अपने वादे पूरे किए हैं। बीजेपी वादे करके भी पूरे नहीं करती। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये महागठबंधन का जो महाप्रण आया है, तेजस्वी प्रण आया है, आप डायस में आप देख लें सारे पार्टी के नेता थे, तो ये कोई आरजेडी का अकेले का नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन का एक घोषणा पत्र है। नंबर 2, जितने भी हम लोगों ने घोषणाएं की वो सबको हम लोगों ने पूरा किया है। जहां जहां जिन राज्यों में हमारी सरकारें है या पहले भी थी वहां हम लोगों ने पूरा किया है। तो अविश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोल के भी पूरा नहीं करती। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या थी? विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बांटेंगे, 11 साल बीत गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वो कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ हैं? इसी बिहार में मोदी जी ने क्या कहा था? 50 लाख करोड़ दूं कि 60 लाख करोड़ दूं, और बढ़ते बढ़ते 125 लाख करोड़ की बात बोले थे। अब कहाँ है? तो आप अपने जैसे दूसरों को मत समझिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach. Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा रायपुर में अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित समाज ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ रासुका लगाने की मांग भी की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में दोनों समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विरोध दर्ज कराया। समाज की जय, सर्व छत्तीसगढ़ समाज की जय, जय छत्तीसगढ़ माता की जय, अमित बघेल मुर्दाबाद, आयो लाल कयो झूलेला, सर्व छत्तीसगढ़ समाज की जय, सर्व छत्तीसगढ़ समाज की जय, बोलो अग्रसेन भगवान की जय। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश जता रहे ये अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के लोग हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा रायपुर में अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। इस अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित समाज ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जताया। ज्ञापन में अमित बघेल के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में दोनों समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं नागरिकों ने जमा रहकर यहां पर विरोध दर्ज कराया। शामिल लोगों ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। रायपुर में ये जो बयानबाजी किया है अमित बघेल जी ने, हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। अग्रसेन समाज के भगवान के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, जब हमें पता चला तो हमने इसका समाज में मीटिंग की है और यहाँ पे हमने एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है।
छत्तीसगढ़ स्तर में पूरा सिंधी समाज, अग्रसेन समाज मिलकर पूरी इसकी कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी छत्तीसगढ़ की जो शांति व्यवस्था है, हमारा जो भाईचारा है, उसको विघटन करने की कोशिश कर रहा है। अभी उनको मालूम है यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी का यहाँ राजस्व जो दौरा होने वाला, उसमें अवस्था फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अपना सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। हम लोग सिंधी समाज एक भाईचारा रखते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ही हम लोग पले वाले हैं और हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। हम अभी भारत के पाकिस्तान से आए हुए हमारे बड़े लोग थे, लेकिन हम यहीं पैदा हुए हैं और अखंड भारत के हैं हम लोग। जो उसने अपेक्षा की अग्रवाल सिंधी समाज की, उसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को समाज में शासन प्रशासन उसको हमेशा बंद किया जाए और जेल में भेजा जाए। ये अग्रवाल समाज हमेशा ही देश में हर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में समाज सेवा करती है, सब समाज का अनुकरण करती है, सब समाज में आपस में मिलजुल कर रहने वाली अग्रवाल समाज है। इस समाज के बारे में, हमारे गुरु भगवान के बारे में ऐसा शब्द बोला गया, वो कटु निंदनीय है। ऐसे कलेक्टर और एसपी साहब को विज्ञापन दिए हैं और यदि इस पे कार्रवाई नहीं की गई, अग्रवाल समाज, सिंधी समाज मिलकर एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी और पूरा इसका विरोध किया जाएगा। पूरा समाज एक साथ रहेगा, पूरा विधान। देखिए, हमारा अग्रवाल समाज, हम भगवान राम के वंशज हैं और हमारे आराध्य श्री अग्रसेन जी महाराज को अमित बघेल ने अनर्गल अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने उनके विरोध में कई की है, जो पूर्णतः निंदनीय है। पूरा अग्रवाल समाज हमारा इससे आहत है। उन्होंने सिंधी समाज के आराध्य वरुण देव के अवतार, उनके लिए भी उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। सिंधी समाज भी आहत है। हमारा छत्तीसगढ़ शांति प्रदेश है, भाईचारा यहाँ की पहचान है, वैमनस्यता का यहाँ कोई स्थान नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में यहाँ की शांति को भंग करना चाहता है, उसके ऊपर हम कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग करते हैं। और आज हमारा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज इसी के संदर्भ में कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है और उस पर यदि कार्यवाही नहीं की जाती तो अग्रवाल समाज और सिंधी समाज और भी सर्व समाज इस पर उग्र कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। अभी 1-2 दिन पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किसी अपराधी द्वारा किया गया, जिसके ऊपर अग्रवाल समाज और अन्य समाज को भी बड़ा दुख है और पीड़ा है कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया गया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अग्रवाल समाज, सिंधी समाज द्वारा, सिंधी समाज के गुरु भगवान, इन सब को गलत शब्दों से संबोधित किया गया। जबकि अग्रवाल समाज, ये गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म सबसे बड़ा होता है। और ये पूरे अग्रवाल समाज और जो भी यहाँ आकर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार हमारे पूर्वज आके किए थे और पैदा हम यही हुए हैं। उसके बाद भी हमको बाहरी और माँ बहन की गाली और कुछ भी बोला जा रहा है। और कर्म सबसे बड़ा होता है, तो एक कर्म भूमि हमारी कर्म भूमि है और जन्म भूमि भी है। उसके बाद भी ये उल्टा सीधा बयान देते हैं, जिसका प्रूफ कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को दे दिया गया है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 2020 में भी उसके ऊपर रासुका लगा था और वो 6 महीने या 8 महीने जेल काट के आया है। उसके बाद भी शासन और प्रशासन को दोबारा जागृत होना चाहिए। अगर ऐसे तो करता रहा तो आगे चल के बहुत ही तकलीफ होगी, क्योंकि आज की तारीख में शासन और प्रशासन से भी ज्यादा उद्योगपति, व्यापारी, कोई भी कास्ट का हो, वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। उसके बाद भी हम लोग गाली खाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बिहार के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी डिटेल जानकारी देते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर पुरानी और वर्तमान लिस्ट का मिलान किया जा चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में एसआईआर एक साथ लागू किया जाएगा। सर्वे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। एसआईआर में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर 2003 की लिस्ट से मिलान करेंगे और कमियों को दूर करेंगे। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण रहेगा। इनुमरेशन फॉर्म
को वितरित करने का, घर घर वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जिसको बोलते हैं, उसको 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ERO नोटिस देंगे। उसके बाद उसकी सुनवाई और सत्यापन होगा इस पीरियड में, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस चरण में, जिसमें अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि भी आए थे, उनके साथ चर्चा की जा चुकी है। उनको पूरे चरण का स्टेज बाय स्टेज बहुत डिटेल में उनसे चर्चा की गई है और उनको एक एक चरण बताया गया है। छत्तीसगढ़ में 2,11,05,391 मतदाता हैं टोटल 2025 के इलेक्टोरल रोल के अनुसार, अभी जो फ्रीज कर दी गई है। वक्त है और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के मस्तूरी में मंगलवार की देर शाम हुई सनसनीखेज गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। ताजा फुटेज में 4 हमलावर 2 बाइक में सवार होकर जोधरा चौक की ओर से आते हुए ये हमलावर कांग्रेस नेता एवं मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह ठाकुर के ऑफिस के बाहर फायरिंग करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। सभी हमलावरों ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था ताकि उनकी पहचान मुश्किल हो सके। गोलीबारी में भाजपा नेता के ससुर और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया। ये चंद्रकांत सिंह, राजू सिंह और जो जनपद उपाध्यक्ष हैं, ये लोग बैठे हुए थे। इनके साथ और भी 8-10 लोग बैठे थे। उसी समय अज्ञात हमलावर आए और लगातार अचानक से फायरिंग शुरू कर दिए। इन लोगों को जब तक समझ में आता तब तक चंद्रकांत सिंह के पैर में और राजू सिंह के हाथ में लगी है गोली, और वहाँ से बरामद भी किए गए खोखे वगैरह। तो पुलिस ने इन सारी जो भी घटना हुई है उसके संबंध में जानकारियाँ ली हैं। नितेश सिंह से भी जानकारी ली गई है और इसमें दोनों जो घायल हैं उनको अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया है। उनकी हालत ठीक है और डॉक्टर्स को देख रहे हैं, और तत्काल शीघ्र ही हम लोग इसमें कई टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। किसमें आए थे हमलावर? मोटरसाइकिल में आए थे। जब वहाँ पर 3 लोग थे और वहाँ जो राउंड मिले हैं लगभग 10-12 खोखे, जो जानकारी है कि 10-12 खोखे हैं। पुलिस टीम है, मैं यहाँ हॉस्पिटल में भी इनसे बातचीत करके अभी निकल रहा हूँ मैं, और इसमें कार्रवाई हम लोग नहीं, अब जो भी है इनकी पुरानी कोई ऐसी बातें होंगी तो उसको हम लोग जानकारी लेके उसमें करेंगे। सक्ती जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में साइबर अपराधों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि जिले में चलित थाना प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस सीधे जनता तक पहुंच सके। उन्होंने कहा, मैं स्वयं रहूंगा, जनता से मिलूंगा और उनकी समस्याओं को समझूंगा। अवैध गतिविधियों पर सख्ती की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अवैध चखना सेंटरों पर शीघ्र ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही यातायात व्यवस्था, 3 सवारी चलाने वाले वाहनों, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों चालकों और ओवरलोड स्कूल बसों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएगी। और निराकरण होंगे सर। सक्ती में आज मैंने ज्वाइन किया है। सक्ती अभी नया जिला बना है विगत 2.5 साल से, और मैं यहाँ पे तीसरा पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग किया है। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे मतलब शहर में, गांव में शांति एवं भाईचारा होना चाहिए, स्थिति रहे। और जो भी यहाँ पे फरियादें आएंगी, मैंने उसको कहनी चाहिए कि चूँकि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा है, मैं सबके साथ छत्तीसगढ़ी में संवाद करूँगा, मैं बात करूँगा मैं, और कोई भी अपनी समस्या को लेकर डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ पे पीड़ित पक्ष है उनका जो भी बातें हैं उनको सुनी जाए और उनका निराकरण कर किया जाए। सर प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी? क्योंकि जो सक्ती शहर है काफ़ी पुराना शहर है और बॉम्बे हावड़ा मेल ट्रैक पे बसा हुआ शहर है, व्यापारिक शहर है। और बगल में रायगढ़ जिला है, चांपा है, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, सारागढ़ है। इसलिए इस जिले का महत्व और बढ़ जाता है। इसके चलते यहाँ पे ट्रैफिक का भी इशू है, और मैं अभी तक जो समझा यहाँ पे ट्रैफिक का इशू है उसको जन सहयोग के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ का जो यातायात है सुचारू व्यवस्थित रूप से चल सके। ग्रामीण स्तर पर पुलिस व्यवस्था को प्रभाव लाने क्या करेंगे सर? हमने अभी ग्रामीण स्तर के लिए अभी मैं इससे पहले सभी थाना प्रभारी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में मीटिंग किया था। उसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि एक जागरूकता अभियान चलाएंगे स्कूल लेवल पे साइबर फ्रॉड को लेकर, और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए खेल गतिविधियों पर भी आयोजन कराएंगे कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से। इसके अलावा हम लोग का जो साप्ताहिक बाजार में जो चलित थाना लगता है वो भी रेगुलर। संस्कार थाने जबलपुर में भव्य सांगीतिक संध्या का आयोजन सुर संगीत संगम म्यूजिकल ग्रुप भिलाई एवं जबलपुर के कलाकारों की संयुक्त प्रस्तुतियों के द्वारा किया गया।
ये कार्यक्रम स्थानीय शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कॉमेडियन के नायकर विशेष रूप से शामिल रहे। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जिए। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। तो जारूं गुरु तुमको मारूं, चलो ये भी गलियां सभी फूल बन गई। कहना है कलाकारों की नगरी और संस्कार धानी जबलपुर में 24 अक्टूबर को एक भव्य सांगीतिक संध्या का आयोजन किया गया। सुर संगीत संगम म्यूजिकल ग्रुप भिलाई एवं जबलपुर के कलाकारों की संयुक्त प्रस्तुतियों के द्वारा ही ये मनमोहक भव्य आयोजन किया गया। स्थानीय शहीद स्मारक ऑडिटोरियम जबलपुर में ये आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के तमाम संगीत प्रेमी कलाकारों और शहर की आम जनता ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध स्टैंडिंग अप कॉमेडियन के नायकर रहे और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जादूगर S.K. निगम एवं राजेंद्र गहरवार प्रधान संपादक पत्रिका थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात कलाकारों ने यहां पर एक से एक बढ़कर मनमोहक गीत की प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की कुछ खास झलकियां। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। फूल तुम्ही भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्ही भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, घर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैन बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैन बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप
जल कार्यक्रम के शुभारंभ में शिप्रा मंडल ने भजन की प्रस्तुति दी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है गाने की प्रस्तुति दी। इसके बाद तो बॉलीवुड के सदाबहार नगमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और माहौल को संगीतमय बना दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा शहीद स्मारक गूंज उठा। शिवम सुंदरम हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफरे मेरे हम सफर है जुदाई का मौसम दो पल का मेहमान कह दूं तुम्हें क्या जुब रहूं दिल में मेरे आज क्या है तो बोलो तो जानूं गुरु तुमको मारूं चलो ये भी वादा है। अच्छा अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया हम सोचते ही कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ नहीं करती ये बातें पर्दा नशीनों से सरे बाजार छोड़ो भीड़ में ज़मीनों से है अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा हुस्न हमेशा रूठा रहता है खुदा गवाह हम सच कहता है
हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे, बोलो तो जिए बोलो तो। यहाँ लीना दास, गीता सोनी, पूर्वी मुखर्जी, शिप्रा मंडल, परीक्षा सिंह राजपूत, मीनल गोखले, प्रकाश चंद बेहरा, सुनील परदेसी, शांताराम वानखेड़े, जेपी चौहान, केपी चौहान, मोहन ताम्रकर, प्रमोद सुकृत, महेश कुमार आदि कलाकारों ने यहाँ पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। कार्यक्रम का संगीत संयोजन गोलूबेन म्यूजिकल ग्रुप जबलपुर का रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ संगीतकार बबलू मैथ्यूज का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजक महेश कुमार विनोदिया द्वारा सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। शामिल सभी लोगों ने इस भव्य आयोजन की दिल से प्रशंसा की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।